हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विपिन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंप्लीट जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर को कंप्लीट किए हैं दोस्तों। और अलजेब्रा चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम अपने नए चैप्टर को लेके नंबर सिस्टम पे बात करने वाले हैं दोस्तों। और नंबर सिस्टम को भी हम कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे दोस्तों। और कंप्लीट चैप्टर कवर करने के लिए हमने दोस्तों नंबर सिस्टम को 8 यानी 10 टॉपिक में डिवाइड किया है। और 10 टॉपिक को मैं अलग अलग करके अलग अलग टाइप और अलग अलग वीडियो के साथ हम कवर करेंगे दोस्तों। और हर टॉपिक को बहुत बारीकी से और बहुत बेसिक से सारी चीज़ों को सीखेंगे, उसके एप्लीकेशन शॉर्टकट तरीक़ों को सीखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जब हमारे साथ आप लोग लगे रहेंगे तभी आप लोग को सीखने को मिलेगा और अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमने कुछ सीखा है दोस्तों। तो चलिए हम आज अपने बात करते हैं नंबर सिस्टम। और आप लोग को भी लगेगा कि हाँ, अच्छा वीडियो है और हेल्पफुल लगेगा और आप लोग को सीखने में भी मज़ा आएगा दोस्तों। तो हमारे साथ जब बने रहेंगे तभी आप लोग को कुछ सीखने का जुनून भी आएगा दोस्तों। तो चलिए हम आज अपने टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक सीखने वाले हैं दोस्तों। और उसके बाद अपने पहले टॉपिक भाजकों की संख्या पे बात करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा अपना पहला टॉपिक रहेगा इसमें नंबर सिस्टम में भाजकों की संख्या। फिर अपने दूसरे टॉपिक की बात करेंगे भाजकों की योगफल। फिर तीसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा अधिकतम घात। फिर चौथा टॉपिक रहेगा इकाई अंक प्लस यूनिट। फिर आवर्त दशमलव संख्या। फिर विभाज्यता नियम डिविजिबिलिटी रूल। फिर शेषफल प्रमेय थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। फिर अपना जीरो पे आधारित प्रश्न में बात करेंगे। फिर अंकों पर आधारित प्रश्न में बात करेंगे। लास्ट अपना टॉपिक रहेगा 10वां विविध प्रश्न। विविध प्रश्न में हम इन सभी का निचोड़ एक बार करेंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम अपने लास्ट टॉपिक विविध प्रश्न में कवर करेंगे। इस तरीके से हम अपना संपूर्ण चैप्टर को कवर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए आज अपने पहले टॉपिक भाजकों की संख्या पर बात करते हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस पहले 10 टॉपिक को एक बार नोट कर लीजिए कि हम आज अपने पहले टॉपिक की बात करें दोस्तों। चलिए मैं सभी टॉपिक को रब करता हूँ। अपने पहले टॉपिक पे आज बात करते हैं दोस्तों और उस पर हम कुछ सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले टॉपिक में बहुत ही बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सिखा सके दोस्तों। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भाजकों की संख्या। आप लोग टॉपिक से एक बार दिमाग लगाइए कि भाजकों की संख्या हमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखें 64 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 64 किन किन संख्याओं से कट सकती है और जिन जिन संख्याओं से कटेगी उन कुल कितनी संख्या हो जाएंगी उसे कहेंगे हम भाजकों की संख्या। तो 64 किन किन संख्याओं से कट सकती है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि 1 से तो कट सकती है, फिर आपका किससे कट सकती है, 2 से कट सकती है, फिर किससे कट सकती है, 4 से कट सकती है, 8 से कट सकती है, 16 से कट सकती है, 32 से कट सकती है, 64 से कट सकती है। तो अगर इन संख्याओं से कट सकती हैं तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, तो आप लोग जो जितनी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या हो जाएगा। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं दोस्तों। अगर हम आपके सामने कह दें कि 10 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, जैसे हम यहाँ पे 10 लिखते हैं दोस्तों, तो 10 की बात करते हैं तो 10 आप लोग का क्या होगा, तो 10 की इतनी संख्या उस कटेगी, 1 से कटेगी दोस्तों, फिर 2 से कटेगी, फिर 5 से कटेगी, फिर 10 से कटेगी। इन 4 संख्याओं से क्या हो जाएगी, 10 अपना कट जाएगी। तो कुल भाजकों की संख्या क्या हो गई यहाँ पे दोस्तों, कुल भाजकों की संख्या यहाँ पे 4 हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी 4 संख्याओं से 10 कट जा रही है तो ये तो अपना छोटा डाटा हो गया, यानी 10 हमारी छोटी संख्या है तो इसको हम आसानी से निकाल लिए दोस्तों। लेकिन जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो हमें ट्रिक और कुछ मेथड और तरीके सीखने पड़ते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि भाजकों की संख्या कैसे हम निकालेंगे दोस्तों, किस संख्या का। और अगले वीडियो में दोस्तों हम इन सभी का योगफल 10, 5, 2, 3, 2 और 1 3 हो गया, 5 3 8 आ गया, 8 और 10 कितना हो गया, 18। यानी 10 के कुल भाजकों का योग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे और उसका भी हम तरीका बताएंगे दोस्तों कि कैसे भाजकों का योगफल निकालेंगे। आज हमारा टॉपिक है भाजकों की संख्या, इस पे हम बात करने वाले दोस्तों। तो ये हमारा छोटा टॉपिक छोटा डाटा हो गया यानी 10। अब हमारे पास अगर एक संख्या आ जाए दोस्तों, अगर हम पहले क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं दोस्तों कि 64 के
कुल भाजकों की संख्या। देखिए दोस्तों 64 भी काफ़ी छोटा ही है, इसको आसानी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपने बड़े चीज़ों को सीखेंगे। 64 के कुल भाजकों की संख्या दोस्तों देखिए, अगर 64 के कुल भाजकों की संख्या की हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों हम पहला बेसिक ले रहे हैं और आप लोग को आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जाके आप लोग को आसानी समझे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सीखेंगे। तो 64 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले आप लोग कहेंगे दोस्तों इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखिए भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, जो गुणनखंड आएगा वही तो हमारा भाजकों की संख्या हो गया, वही उन्हीं संख्याओं से तो हमारी 64 कटेगी। अगर हम इनका गुणनखंड करें दोस्तों 64 की, तो आप लोग कहेंगे क्या हो जाएगी 8 गुणे 8, यानी 8 को 8 में गुणा करेंगे तो 64 आएगा। अब देखिए दोस्तों 8 को हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2, ये भी कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग इतना कर सकते हैं। अब 4 को हम तोड़ सकते हैं, 4 को भी हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 2, ये तो 2 तो ऑलरेडी है दोस्तों। अब 4 को फिर हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 2 ऑलरेडी है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास कितनी संख्याएं 2 आ गई, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। देखिए दोस्तों 2 की पावर 6 हो गई, यानी हमारी 64 2 की पावर 6 यानी 2 से 6 बार कटेगी। अब इसमें 2 से केवल कट रही है तो गुणनखंड की है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके भाजकों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हम बताते हैं भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। भाजकों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो क्या जितनी घात है दोस्तों, इस घात में हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या हो जाएगा। यानी 7 हमारा क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या हो जाएगी। और किसकी दोस्तों, 64 की। लेकिन अगर 64 को हम वैसे भी करके देखें कि हमारा 7 आंसर सही है कि नहीं है, जैसे हम 64 के यहाँ पे लिखते हैं, और किन किन संख्याओं से कटेगी दोस्तों, तो देखिए 1 से तो कटेगी, 1 से तो कटेगी, हर संख्या 1 से कट जाती है दोस्तों। फिर क्या होगी, 2 से भी कटेगी, फिर किससे कटेगी दोस्तों, 4 से कटेगी, फिर किससे कटेगी, 8 से कटेगी, फिर किससे कटेगी, 16 से, फिर 32 से, फिर कितने से, 64 से। अब इसको गिन के देखिए जरा 7 आता है कि नहीं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका भी हम अगर योग करें दोस्तों तो 7 संख्या यानी 7 नंबर आ गया। इसके मतलब हमारा लगाने का मेथड सही है दोस्तों, यानी 64 के कुल भाजकों की संख्या कितनी आएगी, 7 आएगा। इस तरीके से हमने भाजकों की संख्या गिनना सीख लिया। अब आगे अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों, और उसको लगाने का अप्रोच सीखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा डाटा ले रहा हूँ। अगर आप लोग के पास अगर 40 का भाजकों की संख्या निकालना हो दोस्तों, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, हम छोटा ही लेके चलेंगे, छोटा ही सही। अगर हम छोटा कर लेंगे तो बड़ा तो आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम 40 की बात करें दोस्तों, तो 40 का आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों, 20 गुणे 2 गुणनखंड हो जाएगा इसका। और 20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुणे 4 गुणे 2। अब 5 गुणे, अब 4 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2, यानी अब देखिए मेरे पास क्या आ गया डाटा, 5 भी आ गया और 2 भी आ गया। अभी तक जो हम 64 का भाजकों की संख्या निकाले हैं दोस्तों, उसमें क्या था, 2 की पावर 6 थी, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 आ गई। अब देखिए इन सबको गुणा करिए, 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 आ रहा है। और इसमें भाजकों की संख्या निकालना है दोस्तों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 होगा और 2 की पावर 3 होगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब हमने क्या सीखा है दोस्तों, भाजकों की संख्या निकालना है तो जितनी पावर है उसमें +1 करना पड़ेगा। तो 1 + 1 करेंगे गुणे, अब यहाँ पे 3 है, 3 + 1 करेंगे तो 1 और 1 मिलके क्या होगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, और 3 और 1 मिलके क्या होगा, 4, यानी 4 दूनी 8, यानी 40 के भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये हमारा एक छोटा सा
40 की संख्या के भाजकों की संख्या निकालें दोस्तों। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा बड़ा सा डाटा लेते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे भाजकों की संख्या निकलेगी। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं छोटे छोटे, और बच्चे घबरा जाते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, बस सीखने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर 625 आ जाए दोस्तों, क्या हमने लिया है दोस्तों 625। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब 625 का हमें खंड करना है दोस्तों। तो देखिए, खंड करने का एक और तरीका होता है। आप लोग यहाँ पे 625 लिखेंगे और इसको खंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। खंड तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, हम यहीं पर अगर तोड़ने की कोशिश करें तो ऐसे दो संख्या में तोड़िए जो 625 का मल्टीपल हो, यानी ऐसी दो संख्या में तोड़िए जो 625 का मल्टीपल हो। तो आप लोग कहेंगे 25 × 25, यानी 25 में 25 का गुणा करेंगे दोस्तों 625 आएगा। अब देखिए 25 अगर छोटा डाटा हमें मिल गया तो 25 का खंड हम आसानी से कर सकते हैं, यानी 625 का हमने दो खंड में मल्टीप्लाई कर दिया, और 25 को हम क्या करेंगे दोस्तों 5 × 5 × 5 × 5। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 5 की पावर 4 आ गया, और इसका हमें भाजकों की संख्या निकालना है। तो आप लोग कहेंगे दोस्तों कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए जितनी पावर होगी उसमें +1 करेंगे, तो 4 + 1 करेंगे दोस्तों, तो क्या होगी 5, यानी 5 हमारा क्या हो गया आंसर, यानी भाजकों की संख्या होगा वो भी किसका 625 के भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमने भाजकों की संख्या, अब देखिए एक डाटा मैं लेता हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, और बैंक पीओ में भी पूछा गया है। उस डाटा को देखिए कौन सी डाटा है, वही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार ज़रा ध्यान दीजिए कि वो कौन सी क्वेश्चन है। अगर हम आपके पास चौथे क्वेश्चन की बात करें तो 1001 है दोस्तों, यानी 1001 अपना डाटा है। इसका पूछ रहा है भाजकों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो इसका भाजकों की संख्या, अब इसका खंड करना है दोस्तों। इसका खंड कैसे होगा, तो 7 × 11, तो 11 से 77 हो जाएगा, और 77 में कितना का गुणा करें दोस्तों कि 100 × 101 आ जाए, यानी 1001 आ जाए, तो 13 का गुणा कर दें। ये हमारा क्या होगा दोस्तों 1001 का खंड होगा। एक बार करके देखिए 1001 का खंड आता है कि नहीं। 7 में 11 का गुणा करेंगे 77 आ जाएगा, और 77 में अगर 13 का गुणा करें तो क्या हमारा 1001 आता है कि नहीं आता है, तो 77 है, और 13 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 13 × 7 = 91, यानी 1 आएगा लास्ट में, कैरी अपना 9 हो जाएगा। 13 × 7 = 91 या 9 कितना हो जाएगा 100, यानी 1001 अपना क्या हो गया 1001 का खंड अपना सही है। अब यहाँ पे देखिए 7 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, गुणे 13 की पावर 1 है। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें भाजकों की संख्या निकालना है दोस्तों। तो आप लोग कहेंगे कि जितनी की पावर होगी उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1। अब देखिए दोस्तों 1 + 1 1 + 1 1 + 1 3 बार अपना डाटा है, तो 2 × 2 करेंगे 4 दूनी 8, यानी भाजकों की संख्या क्या होगी अपना 1001 की भाजकों की संख्या क्या होगी 8 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये तो अपना टोटल भाजकों की संख्या हो गई। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पलटता है, थोड़ा उसके पे ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप लोग को हमारा मकसद है कि अच्छे तरीके से समझाना। जैसे हम एक 5वां क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों कि 72,000 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। हमने क्या लिखा है डाटा दोस्तों, 72,000 की समभाजकों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग अभी तक ने क्या निकाला है दोस्तों, अभी तक ले हमने सिखाया है केवल कि टोटल भाजकों की संख्या। अब हमसे एक क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों समभाजकों की संख्या। देखिए समभाजकों की संख्या से पहले हम अपने एक दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तब हमको समभाजक के समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे हम लिख दें यहाँ पे विषम भाजकों की संख्या। क्या दोस्तों विषम भाजकों की संख्या।
पहले हम विषम सीखेंगे ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना होगी। तो 72,000 के विषम भाजकों की संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 72,000 के विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। तो पहले हम 72,000 का खंड करेंगे दोस्तों। तो 72,000 का अगर हम खंड करें दोस्तों, 7200 है दोस्तों, सॉरी डाटा मिस हो रहा है। चलिए 72,000 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 72,000 ही कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 72,000 ही होना चाहिए था, मैंने 7200 लिख दिया। 72,000 करें तो आप लोग देखिए दोस्तों, अगर खंड करना हो तो जीरो अगर लास्ट में हो तो बहुत ही आसान होता है दोस्तों। कैसे, हम 72 कर देंगे गुणे 1,000 कर सकते हैं। यानी हम जितने बार जीरो है उसको हमने अलग डाटा लिख लिया और हमने 72 को अलग कर दिया। अब दोस्तों 72 कितने बार आएगा, 18 गुणे 4, 18 चौको 72 हो जाएगा। नहीं, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौको 72। अब देखिए 1,000 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणे 10। देखिए बहुत ही आसान तरीका हो जाता है जब हमने मल्टीप्लाई में जीरो आ जाता है, यानी किसी भी संख्या में जीरो आ जाता है तो उसका खंड करने में आसान हो जाता है। अब देखिए इसको 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और गुणे अब 10 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुणे 2। अब 5 गुणे 2 करेंगे इसको दोस्तों, और गुणे 5 गुणे 2, अब फिर से 5 गुणे 2, यानी हमारा इतना डाटा आ गया। अब 9 को भी क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये 72,000 का खंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 2 5 गुणे 2 5 गुणे 2। अब देखिए दोस्तों हमारे पास 3 कितने बार आया, 3 हमारे पास दोस्तों आ गया है 3 की पावर 2 गुणे, अब 2 कितनी बार आया है, 3 3 6, यानी 2 की पावर 6। अब हमारे पास 5 कितनी बार आया है, 3 बार, यानी गुणे 5 की पावर 3। अब देखिए दोस्तों ज़रा इस पे ध्यान दीजिए कि 3 की पावर 2, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 3। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि 72,000 के विषम भाजकों की संख्या। अब देखिए दोस्तों 72,000 के विषम भाजकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, एक बार आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से पहले हम अपने टोटल भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। टोटल भाजकों की संख्या कितनी होगी, एक बार आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, उसके बाद हम विषम भाजकों की संख्या पे बात करेंगे दोस्तों। टोटल भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप लोग को मालूम है पावर में +1 करना पड़ेगा और सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 + 1 इंटू 6 + 1 इंटू 3 + 1। अब देखिए दोस्तों 2 + 1 को अगर हम जोड़े दोस्तों तो 3 इंटू 7 इंटू 4। अब क्या होगा, 7 3 के 21, 21 चौको कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 चौको 84 हो जाएगा। यानी 72,000 के टोटल भाजकों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा, ये टोटल भाजकों की संख्या है, टोटल भाजकों की संख्या है। अब देखिए दोस्तों हमसे यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तब विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें इन संख्याओं में देखना पड़ेगा दोस्तों कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या सम है। तो यहाँ से विषम संख्या हमें छांटना पड़ेगा। तो 5 क्या है, विषम संख्या, और 3 क्या है, विषम संख्या है, और 2 तो अपना सम और अभाज्य में हो जाता है। 2 क्या हो जाता है दोस्तों, सम और अभाज्य हो जाता है। यहाँ पे विषम संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 5। जब विषम संख्या 3 और 5 हो गई दोस्तों तो हमें केवल 3 और 5 का ही भाजकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 3 और 5 यानी हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, विषम भाजकों की संख्या। अब 3 की पावर कितना है दोस्तों, 2 है, यानी 2 + 1 इंटू, और 5 की पावर कितना है, 3 + 1। अब यहाँ पे 3 इंटू 4 करेंगे यानी 4 3 12। ये क्या हो गया, अपना विषम भाजकों की संख्या हो गया दोस्तों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी कि 72,000 के विषम भाजकों की संख्या। अब यहीं पे क्वेश्चन दोस्तों हम एक और सीखने वाले हैं, आप लोग इसको ज़रा नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा सम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। आप लोग को विषम भाजकों की संख्या निकालने को आसानी से समझ गए होंगे। अब यहीं पे दोस्तों हम लिख दें कि सम भाजकों की संख्या। देखिए दोस्तों
डाटा का में कन्फ्यूजन नहीं होना। अब हम लिख रहे हैं दोस्तों समभाजकों की संख्या क्या होगी। अब तक हमने विषम भाजकों की संख्या, अब यहीं पे समभाजकों की संख्या। अब इसको हम दोस्तों रब कर देते हैं ताकि हमें समभाजकों की संख्या सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डाटा भी चेंज कर देते हैं दोस्तों, 72,000 ही नहीं रहने देते हैं, यहाँ पे दूसरा कोई डाटा ले लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख देते हैं 840। अब 840 के समभाजकों की संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या किया जा रहा है, 840 के समभाजकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो 840 के समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले तो आप लोग इसका खंड कर लीजिए, 84 को 1 कर लीजिए और यहाँ पे 10 लिख दीजिए। अब 84 को एक बार 2 खंड में तोड़िए जरा, क्या आएगा, तो 12 सत्ते 84 गुणे 10 यानी 5 गुणे 2 कर दीजिए इसको। अब 12 को क्या कर सकते हैं, 3 चौक को 12 यानी 3 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2। अब आप लोग 4 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2। अब देखिए दोस्तों ये अपना खंड हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, 3 की पावर 1 मिल गया, गुणे 2 की पावर 3 मिल गया दोस्तों, गुणे 7 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये डाटा मिल गया 840 के खंड करने पे कि 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, समभाजकों की संख्या। अब देखिए समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आप लोग घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को सम देखेंगे, क्या करेंगे, 2 को सम देखेंगे और 2 की पावर 3 है तो 3 + 1 करके 4 क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये अपना आंसर क्या होगा, हमेशा ही रॉन्ग जाएगा। और समभाजकों की संख्या निकालने का अप्रोच क्या है, हम आपको सिखाते हैं। समभाजकों की संख्या निकालना क्या है, पहले टोटल भाजकों की संख्या निकालेंगे, फिर विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल भाजकों की संख्या में से विषम भाजकों की संख्या को हम क्या करेंगे, घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब क्या होगी, हमारी समभाजकों की संख्या निकलेगी। यहाँ पे मैं सूत्र लिखता हूँ, टोटल भाजकों यानी एक तरफ से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सम भाजक संख्या बराबर टोटल भाजक संख्या माइनस विषम भाजक संख्या। दोस्तों यहाँ अपना फार्मूला हो गया कि सम भाजकों की संख्या बराबर टोटल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ से पहले आप लोग क्या करिए, टोटल भाजकों की संख्या निकालिए। अगर हम टोटल भाजकों की संख्या निकालें दोस्तों, टोटल बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 1 + 1 इंटू, अब 2 की पावर 3 है, 3 + 1 इंटू, अब 7 की पावर 1 है, 1 + 1 इंटू 1 + 1, यही तो होगा दोस्तों। अब यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी क्या हो गया हमारे पास 32 आ गया टोटल भाजकों की संख्या। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, अब हमें निकालना पड़ेगा विषम भाजकों की संख्या, यानी विषम भाजक संख्या। अब विषम भाजक संख्या करना पड़ेगा, विषम कौन सी संख्या है, 3 है, 7 है, 5 है। अब इन सभी का भाजकों की संख्या क्या होगी, तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अपना आंसर विषम भाजकों की संख्या। अब क्या करना पड़ेगा, हमें सम भाजकों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, तो सम भाजकों की संख्या बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान दीजिए, टोटल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या, यानी 32 माइनस
32 माइनस 8 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा आंसर? 12 में से 8 गया दोस्तों तो क्या होगा 4, और यहाँ बचेगा 2, यानी 24 क्या हो जाएगा अपना समभाजकों की संख्या अपना 24 हो जाएगा। आप लोग कभी गलती ना करिएगा यहाँ पे दो सम देख के कि हमने दो सम है संख्या बस उसकी हम भाजकों की संख्या निकाल सके 3 + 1 करके 4। दोस्तों हमेशा ही क्वेश्चन गलत आएगा, आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सम